छोड़ दें? नहीं यार, 1 साल के बाद फिर से बाबूसर टॉप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। आज 13 जून 2025 है और मैं इस वक्त टाइगर पीक के बिल्कुल सामने कुर्सी पे आराम से बैठा हूँ। ये पीछे मेरी बाइक है और इस तरफ हमारा कैंप है जिसमें हमने बड़ी ज़बरदस्त रात गुजारी है। रात 2-3 बजे सर्दी जो है वो भी नेक्स्ट लेवल पे गई है। सारी रात सड़क चलती रही है। चिलास वाली साइड से लोग नारान की साइड पे जाते रहे हैं और बड़ी पुरसुकून रात गुजरी है। बड़ा मज़ा आया। सर्दी ज़्यादा हो गई थी रात को लेकिन गुजारा हो गया। अब प्लान ये है कि यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे बेसर मून रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे। उसके बाद हम बाबूसर टॉप चिलास क्रॉस करके आज हमारा इरादा है, कोशिश ये है कि हम त्रिशिंग गाँव पहुँच जाएँ। ऑल राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ऑल सेट टू गो जी। बाइक पे सामान लोड कर लिया, सारा रेडी है। दोस्त जो है वो निकल गए हैं और मैं भी अब निकलने लगा हूँ। सी यू सून टाइगर पीक इंशाल्लाह। ले जी, सफ़र शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ सफ़र का आगाज़ कर दिया। रात को वहाँ पे शदीद सर्दी थी और अब धूप निकली है तो 10 मिनट धूप में जो है वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऊपर से ये राइडिंग सूट जब पहन ले बंदा तो फिर तो ज़्यादा ही गर्मी लगना शुरू हो जाती है। हम लोग कुछ प्लान करके चल रहे हैं लेकिन वक्त के हिसाब से कुछ और हो रहा है। हम हर रोज़ प्लान कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलना पड़ता है। इस वजह से हम परसों से बाबूसर टॉप जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, नारान से बाबूसर टॉप चंद घंटों का फ़ासला है लेकिन हमें ये फ़ासला तय करने में 2-3 दिन लग गए हैं। आज तीसरा दिन है जी। आज हम इंशाल्लाह सीधे यहाँ से डायरेक्ट, पहला स्टॉप हमारा बेसर है
बेसर के बाद हमने इंशाल्लाह सीधा लुलुसर लेक और उसके बाद बाबूसर टॉप, फिर चिल्लास और फिर आगे इंशाल्लाह। मेरी बाइक का एक मसला आ गया, अगर तो वो मसला क्लियर हुआ तो फिर मे भी कि मैं बाबूसर टॉप से वापस चला जाऊं, और अगर वो मसला चलते चलते ठीक हो गया तो फिर हम जो है वो इंशाल्लाह आगे जाएंगे, वरना हम आधे पाकिस्तान में स्प्रे मच्छर मार स्प्रे नहीं करेंगे। बाकी मसला आप समझ गए होंगे। ये जान नहीं छोड़ रही यार हमारी। उसके बाद व्यूज देखें आप, अगर आपने बशु वैली देख रखी है तो ये कुछ कुछ सीन जो है वो बशु वैली की तरह, जैसे ये सेंटर से जा रहे हैं, नाले जा रहे हैं, ये प्याला झील है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पिछले साल से ऐसे ही इसमें पानी खड़ा हुआ है। इंतहाई खूबसूरत है और ये कुदरती है। इसमें कहीं से देखें पानी का जाने का रास्ता नहीं है, वहीं चश्मे से नीचे से या पहाड़ से कहीं से इसमें पानी जाता है और इसका सारा जो है निज़ाम चलता है। यहाँ पर ड्रोन शॉट एक लेते हैं, बनता भी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके जी, वेलकम टू लुलुसर एंड दूधी पतसर नेशनल पार्क। वो सामने बेसर है, बेसल और बेसर दोनों नामों से जाना जाता है। और मून रेस्टोरेंट ने जहाँ पर भी ब्रांडिंग अपनी की हुई है, अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई है, उन्होंने बेसल भी लिखा है, बेसर भी लिखा है। एक्चुअली द लैंड ऑफ मेडोज, इंतहाई खूबसूरत मेडोज हैं जहाँ पे मवेशी जो है वो चर रहे हैं। कैमरा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन समझ लें कि जैसे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मवेशी जो हैं वो, ये सारा जो एरिया है इस तरफ, ये सारा मवेशी चर रहे हैं। हेलो। तो मून रेस्टोरेंट पे हम नाश्ता करेंगे आज का। इसके बाद फिर हमारा आगे प्लान है, आगे लुलुसर आ जाएगी चंद ही मिनटों के बाद। फिर उसके बाद एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ से दूधी पतसर का रास्ता निकलता है। हमें उसके लिए कम से कम हम जैसे लोगों को 2 दिन तो चाहिए सुकून से जाने के लिए और सुकून से वापस आने के लिए, और एक रात वहाँ पे स्पेंड करने के लिए। दूधी पतसर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन पाकिस्तान। मैं आया हूँ लाहौर से। आप कहाँ से? हम पेशाब से हैं। पेशाब से? पेशाब हम पिछले साल गए थे सोन वैली नौशहरा। हाँ, वो आगे खबिया की झील है, ऐसे ही कनेक्टी वहाँ आगे हम गए थे ऊपर जहाँ पे एयरफोर्स की बेस है, वहाँ से वापस आए थे। स्केसर, सोन स्केसर, बहुत प्यारा इलाका। गर्मी बड़ी है वैसे वहाँ पे, हाँ ऊपर ठीक है, लेकिन बाकी ओवरऑल बड़ी गर्मी है। बड़ी मेहरबानी, नाश्ता भी किया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। हाँ हाँ, मून रेस्टोरेंट से हमने नाश्ता किया। नाश्ता हमने क्या करना, वही रिवायती नाश्ता हमने किया, अंडा पराठा, और ऑल सेट टू गो अगेन। अब 2 स्टॉप है रास्ते में, एक लुलुसर का है और एक आगे रास्ते में जहाँ पे बाइक को थोड़ा सा हमने स्टे देना है। लुलुसर आ गई है जी झील। ओए यार, आगे किसी अच्छे से व्यू पॉइंट पे जाके रुकते हैं। ये है जी लुलुसर लेक, मदर ऑफ द माइटी कुनहार रिवर, ऐसा बोला जाता है।
चलो चलो। लेकिन फिर कहते हैं कि ये सच नहीं है, क्योंकि लुलुसर का पानी भी तो कहीं से आ रहा है ना। तो जहाँ से आ रहा है पानी, ओरिजिन जो है, तो हक तो फिर उनका बनता है। बाबूसर से हम कोई 10 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ पे क्यूम का ड्रोन जो है वो क्रैश हुआ है। ये देखें जी, फॉलो मी पे इसने लगाया हुआ था और अब हम इसके प्रोपेलर्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। से क्या मुराद है ये? सर ये ऐसे होता है, ए बी, इस तरह से। यानी ए डलेगा भी। अब देखते हैं। चलें देख तो ना, ये इसके साथ स्क्रू अच्छा प्रोपेलर ये हाथ में रखें ज़रा। नहीं रहती है, ताकि अगर किसी किस्म का मिस हैप हो तो आप जो है ना ऑन दी स्पॉट चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जिस तरह हमारा था, अगर ये लें। एक्स्ट्रा ना होते तो मेरा तो ये जो है ना खराब हो चुका था, क्योंकि दो दिन पहले इसको टूट चुका। दिखाइएगा जो टूटा, ये देखो बिल्कुल जो है ना आधा भी मेरा बिल्कुल डेड हो गया। नजर भी कोई नहीं आ रहा है। तो मैं क्या क्या है, या तो किसी ने चुप लिया है। मैं फिर 2-3 बंदे को भी पूछा। चलें जी, ट्राई करें ज़रा। टेस्ट फ्लाइट लेने लगे हैं इसकी प्रोपेलर्स चेंज करने के बाद। 2 प्रोपेलर्स अभी भी हैं, उनमें कसर है, लेकिन उसका इतना मसला नहीं होता, तो फ्लाई कर जाएंगे। ये हमने पेयर चेंज किए और ये कैसे ना टेढ़े हो गए मेरे ख्याल से। नहीं सर, कोई मसला ही नहीं, आप उड़ाएं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, छोड़ दें। यार हिंदी फार्मिंग में वापस नहीं यार, प्रॉपर इंस्टॉलेशन एरर। ओए होए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन में कोई एरर आया जी, या तो गलत पेज हमने चेंज कर दी। सिकंदर भाई नहीं यार, ये देखें। ये गेम जो है ना क्रैश कर गया, सिर्फ प्रोपेलर जो है ना। चलो हाय 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 हाय, कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं ऐसे ही है, शेकिंग दे विच वेंदी है नहीं को। ठीक है, पहले ओके हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिशन सक्सेसफुल। मेरे कैम ये जो आगे टर्न आ रहा है, इस टर्न के पीछे है जी बाबूसर टॉप। हवा बहुत ठंडी है, वैसे यहाँ पे इतना कोई सर्दी वाला माहौल है नहीं। मतलब मुझे जैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब काश थोड़ी सी हवा थम जाए और हमें ड्रोन शॉट्स लेने का जो है भरपूर मौका मिल जाए, तो मैं कहता हूँ टॉप के मज़े आ गए। इस दफ़ा माशाल्लाह मुझे कुछ तजर्बा हो गया था पिछली बार से, तो मैं बड़े आराम से अपनी बाइक जो है वो लेके आ गई। जितनी दफ़ा जिस तरह पिछली बार मेरी बाइक ने बड़ा तंग किया था ये चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए बाबूसर की, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम नहीं हुआ। आगे अब 2-3 चढ़ाइयाँ हैं अभी, और वो ऊपर बाबूसर टॉप है। एक साल के बाद फिर से बाबूसर टॉप। रश देखें आप, यहाँ पे रश देखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने चिलास जाना है। बाइक नंबर क्या है? 1505 1505 5 1 सिफर आना है।
लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे रुक के भी पूछा था कि एंट्री करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं एंट्री नहीं करनी। इस साल ये तब्दीली आई है, बाइकर्स की एंट्री कर रहे हैं। उन्होंने बस ये पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा चिलास जाना है। वो बस फिलबदी मेरे मुंह से निकल गया। बाशगर 802 मैंने कहा इतने टॉप पे हम आए हैं, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक कप कॉफ़ी तो बनता है। ये देखें स्नोफॉल शुरू हो गई है फिर से। पहले थोड़ी देर बारिश रुकी है, स्नोफॉल साथ होती रही है, अब दोबारा फिर से शुरू हो गई है। इस स्नोफॉल में बाबू सर आप खड़े होकर कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। हैवी स्नोफॉल हो रही है, हैवी स्नोफॉल बाबू सर टॉप पे। आज 13 जून 2025 है। बाबू सर टॉप से हम निकल रहे हैं चिलास की तरफ, और ये यहाँ पे इस वक्त सीन्स हैं जी। बाबू सर टॉप को अल्लाह हाफिज़ करते हैं और अब हम चलते हैं चिलास की तरफ। आज पहली बार ज़िंदगी में मैं बाबू सर से चिलास जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक है? कहाँ से आए हैं? भाई कौन से इलाके से? गुजरांवाला से। यार मैं शेखुपुरा से हूँ। हाँ आने लगे थे अच्छा, तो आए क्यों नहीं? ये दो दोस्त डर गए वो? गाड़ी पे आ चले कभी आए बाइक पे? सुब्हानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बाबू सर से हम चिल्लास की तरफ उतरना शुरू हो गए। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेंगे, क्योंकि चिल्लास के कर्व्स जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत है, ख़बरदार ख़तरनाक उतराई है, इंतहाई एहतियात से चलें। ओए होए होए होए। ये ऊपर जो आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं ग्लेशियर में, चिलास के लोग वहाँ से आते हैं और यहाँ से बर्फ़ काट काट के लेके जाते हैं चिलास में। ओए ओए
ये इलाका ज़रा लैंडस्लाइड वाला, ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, इसलिए वो वहाँ से हम नीचे आ भी गए हैं चंद सेकंड्स में। यार वो कर्व्स देखें कितने खूबसूरत हैं। तो ऊपर बाबू सर टॉप के शश के चल रहे हैं फिर से। इतनी बेतुकी कंस्ट्रक्शन हुई है। जब मैं लास्ट ईयर आया था तब सिर्फ एक ये जिप लाइन लगी थी, तब भी इतना कोई यहाँ पे हंगामा बरपा नहीं हुआ था। लेकिन अब ऊपर इतना रश है, और वो बाबू सर टॉप वाली फीलिंग जो है ना, वो पिछले साल से भी कम हो गई है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा ये बेतुकी चीज़ों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बाबूसर टॉप से हम चले और हमने तकरीबन कोई 20 किलोमीटर उतराई उतर ली है, और तकरीबन कोई 1.5 घंटा ही हो गया। 3-4 हमने रास्ते में स्टॉप लिए हैं ब्रेक्स की वजह से, कि ब्रेक का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हो रहा है। अब हमने बाइक्स ये थक दियोंग गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल थक दियोंग में खड़े हैं, बाइक्स को स्टे दे रहे हैं फिर से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, और ठीक ठाक हो? क्या करते हो? कुछ भी नहीं। इधर नजदीक आओ, नजदीक आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर। और सबको नहीं डराता ये, सबको नहीं डराता। डरावने सीन शुरू हो गए, डरावने सीन। लास्ट टाइम हम इस साइड से आए थे, चिल्लास से। ये है जी बाबे बाबूसर थक। यहाँ पे हमारे काम की एक चीज़ का भी डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, और बड़े बाइकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। यहाँ से त्रिशिंग कितना दूर है? त्रिशिंग, त्रिशिंग रुपल। हाँ जी, एक मिनट। रूपल जाने के लिए त्रिशिंग जाना है ना? हाँ, अस्तोर। यहाँ से 3 घंटे। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया जी। माइटी इंडस रिवर, क्या जाहो जलाल है इस दरिया का। दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक दरिया, 3500 किलोमीटर का रकबा सैराब करने वाला ये दरिया है। पाकिस्तान की शारक, पाकिस्तान की जान भी है। ये सारा रास्ता ठीक है। अब अस्तोर वाली साइड मैंने नहीं देख रखी, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन गिलगित हुंजा तक, बल्कि चाइना बॉर्डर तक आफरीन रोड है। तत्ता पानी का इलाका 4-5 किलोमीटर है, वो ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वहाँ पे मिट्टी बड़ी उड़ती है, धूल होती है, खड्डे बहुत है। बाकी सारा मामला जो है माशाल्लाह बेहतरीन है। आज स्टोर साइड भी देखते हैं।
ज़िला अस्तोर। वहाँ से हमने टर्न लिया है, वो सीधा रास्ता गिलगित जा रहा है और ये हमने राइट साइड पे टर्न लिया। ये है ज़िला अस्तोर की तरफ जाता हुआ रोड, क्योंकि इस बार हम स्कर्दू जा रहे हैं तो इसलिए हमने ज़िला अस्तोर की तरफ टर्न लिया है जी। आगे आए जी एहसन भाई, आगे आए। एहसन साहब कह रहे हैं जी राइट साइड पे पहाड़ है बड़ा खूबसूरत और सड़क के अंदर भी आया हुआ है, गाड़ी भी आगे। ये बात ठीक की है आपने, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। वो भाई मुझे पहाड़ नहीं वो नज़र आया जो सड़क के अंदर आया हुआ है, ये वाला है। क्या बात है, क्या बात। जो बात ऐसा करता है वो 100% ठोक बजा के करता है। वाह भी वाह, हाय सदके जाऊं मैं हमारे आपके साथ। तकरीबन 8:30 हो रहे हैं और अस्तोर रोड तो यार क्या खौफनाक रोड है, इसकी इतनी खौफनाक वाइब आई है हमें अस्तोर की तरफ मुड़ते ही कि वो फिर आगे हमें असर उसका नज़र आया। फिर चौकी आती है, वहाँ पे पुलिस वालों ने ग्रुप बना दिया है कोयटा से। ये भाई हमारे आगे पीछे हैं, तकरीबन 10-12 मेंबर्स हैं ये। तो 2 लड़के लाहौर के थे और 5 हम, तो सबका एक ग्रुप बन गया जी। अब माशाल्लाह हम एक ग्रुप में राइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह अस्तोर पहुंच के आपको मैं बताऊंगा कि कितनी देर हमें लगी है अस्तोर पहुंचने। अभी हमें राइड स्टार्ट किए हुए कोई 7-8 मिनट हो गए और 1 घंटे का ये कह रहे हैं कि 1 घंटे तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू अस्तोर। हमेशा की तरह एक बार फिर एक यादगार सफ़र करने के बाद हम अस्तोर पहुंच चुके हैं। फाइनली जी एक लंबी चौड़ी राइड के बाद हम अस्तोर पहुंच गए। तकरीबन आज 12 घंटे हम सफ़र में रहे। उसमें सबसे जो देर हमें लगी है वो तो बाबूसर टॉप पे 2.5-3 घंटे लगे बारिश की वजह से। उसके बाद चिलास की तरफ उतरते हुए वो हमें तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे लग गए। 3-4 जगह पे हमने बाइक्स रोकी हैं अपनी 10-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद चिलास से अस्तोर आते हुए जब अस्तोर मोड़ से आप अस्तोर की तरफ मुड़ते हैं तो उसके बाद एक खौफनाक सीन शुरू होता है, खौफनाक रास्ता शुरू होता है। हमें वहाँ पे पहुँचते हुए रात हो गई थी, फुल अंधेरा। हमारी लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ नज़र नहीं थी आ रही और सामने हमारे सिर्फ बाइक की जितनी रोशनी होती थी वो रोशनी थी। तो इस तरह अल्लाह अल्लाह करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। रास्ते में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि कोयटा से एक काफ़िला आ रहा था, 10-12 बाइकर्स थे, उनके साथ हमारा पैचअप हो गया और फिर उनके साथ हम जो है वो बाहिफाजत जो है वो अस्तोर तक पहुँच गए। अब यहाँ पे रात गुजारते हैं। 2500 रुपये का हमने रूम यहाँ पे रेंट पे ले लिया और सुबह हमारा जो प्लान है वो है रुपल वैली जाने का। अब आपसे सुबह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताइएगा कि आप अस्तोर में कब आए हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।